सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले मंत्र और दूसरे मंत्र पर चर्चा की थी कि संसार के लिए, समष्टि के लिए सूर्य कितना उपयोगी है। ऐसे तो वैज्ञानिक तथ्य और सत्य पर जाएंगे तो घंटों इसकी चर्चा कम नहीं होगी, परंतु वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना तथा आचरण में लाना ये हम सबका परम कर्तव्य है। वेद में सारे संसार की विद्याएं समाहित हैं। ये महान वेद का ज्ञान व्यक्ति को और इस जहान को महान बना सकता है। देश काल परिस्थिति में, किसी भी काल, किसी भी हाल में, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले के लिए भी वेद तो प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, व्यष्टि से समष्टि की रक्षा के लिए, उसकी उन्नति के लिए सदा उत्साहित करने का कार्य करते हैं। बीज रूप में सभी प्रकार का ज्ञान वेदों में निहित है। तो सूर्य की महिमा और सूर्य का वैज्ञानिक पक्ष, सूर्य का कितना महत्व है, इसकी किरणें जो हमको प्रकाशित करती हैं, हमारे जीवन को, जीव और जड़ को, स्थावर और जंगम को जो प्रकाशित करती हैं, जिससे यह सारा संसार आनंदमय जीवन जी पाता है, उस सूर्य की कितनी बड़ी महिमा है। कुछ लोग सूर्य की उपासना करते हैं। उपासना का तात्पर्य, ऐसे तो परमपिता परमेश्वर ही उपासनीय है, वही वर्णनीय है, वर्ण करने के योग्य है। वह सूर्यों का अनेक प्रकार से हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं, और आज का वैज्ञानिक भी इस बात को मानता है कि ऐसे सूर्य जो एक हमारी सौरमंडल जो एक सूर्य है, करोड़ों करोड़ों सूर्य जो ब्लैक होल में समाहित हैं, समाये हुए हैं, उनमें भी जो प्रकाश है और इस सूर्य में जो प्रकाश है, उन सब का प्रकाशक एक परम पिता परमेश्वर है, जो जर्रे जर्रे में समाया है, कण कण में जो समाया हुआ है। इसलिए उस कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो वह परमात्मा हर दिल में है, कण कण में है। वही हर क्षण हर पल हमको उबारता है, हमको संवारता है, हमको संभालता है, हमारा भरण पोषण करता है, हमको उत्साह देता है। तो ऐसे जो सूर्य जैसे प्रत्येक दिन उदय होकर के हमारे आलस्य को नष्ट कर देता है, हम नई ऊर्जा से भरपूर होकर के नए नए कार्यों के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा हर क्षण हमको तैयार करता है, हर पल हमारी रक्षा करता है। हम कभी भी अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसा यह सूर्य जो जगत को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है, यहाँ पर भी मैं तीसरे मंत्र और चौथे पांचवें मंत्र में भी पूरे सूक्त में इसी का ही गुणगान किया हुआ है। एक मंत्र को मैं लेकर के पुनः सभी जो मंत्र शेष बचे हैं इनकी
जो भाव इनका है उनको आपके समक्ष रखूंगा। पहले इसकी चर्चा कर लेता हूँ, लिख देता हूँ पहले इस मंत्र को। तीसरा मंत्र है इस सूक्त का, ओम भद्रा अश्वा हरितः। भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः। एतग्वा अनुमाद्यासः। नमस्यन्तो दिवा नमस्यन्तो दिवा दिवा पृष्ठं स्थुः पृष्ठमस्थुः परि द्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। उच्चारण एक बार करेंगे। ओम भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिवा पृष्ठमस्थुः परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। ओम भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः। नमस्यन्तो दिवा पृष्ठमस्तु परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर बात कही है। सूर्य के अश्व जो 7 रंग के इस किरणों में रंग हमको समझ में आते हैं, 7 प्रकार के रंग हैं
और उनको 7 घोड़े भी कह देते हैं। ये समस्त संसार को आरोग्यता देने का कार्य करते हैं। जो सूर्य की रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, वे इस संसार में सूर्य की किरणें ही मानो सूर्य के अश्व हैं और भद्रा कल्याण करने वाले हैं। ये सूर्य की किरणें क्या हैं? सूर्यस्य, सूर्य की जो अश्वः सर्वत्र जो व्याप्त होने वाली हैं, सर्वत्र प्रकाश को फैलाने वाली हैं। ये किरणें आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, भद्रा चारों ओर फैल करके सबका हित करने वाली हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं। यह हरिता, ये रोगों का हरण करने वाली हैं। सूर्य के प्रकाश के अभाव में मनुष्य भी, पशु भी, पौधे भी पूर्णतः विकसित हो नहीं पाते। सूर्य का प्रकाश न प्राप्त होने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश न पाने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, त्वचा के रोग हो जाते हैं। इसलिए चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वनस्पतियां हो, सबके लिए सूर्य का प्रकाश नितांत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है जीवन चलाने के लिए। और यही विज्ञान, यही जो परंपरा हमारे ऋषियों ने निभाई है। कोई अंधविश्वास में, कोई पाखंड में सूर्य की उपासना का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि सूर्य जीवन देता है। सूर्य के किरणों में वो सामर्थ्य है कि हमारे रोगों को अवशोषित कर लेता है, रोगों को दूर कर देता है। इसलिए सूर्य की उपासना का विधान किया है। सविता देव है, वो हरिता है, उसकी किरणें जो हैं रोगों का हरण करने वाली होती हैं। और आगे क्या कहा? चित्राह, अद्भुत है। संसार के कलमश को, अंधेरी जो विला है, जो रात्रि है, जो कालिमा को खा जाने वाली किरणें हैं। अंधेरे में चारों ओर भय सा वातावरण रहता है, लेकिन जैसे ही प्रभात होने को आती है, सूर्य जैसे ही उदित होने को आता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगता है और व्यक्ति का या पशु का जो भय है वो दूर हो जाता है, उसका भय नष्ट हो जाता है। इसलिए भय को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरणें आती हैं और रोगों को, दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर कर जाती हैं। अंधेरे में लोग पाप करते हैं, लेकिन प्रकाश में पाप करने से डरते हैं। प्रकाश में सब निर्मल जीवन जीते हैं। इसलिए कहा है चित्रा अद्भुत है, चेतना को प्राप्त कराने वाली हैं। एतक वाह, एतम गच्छन्ति, गंतव्य मार्ग पर चलाने वाली हैं। अनुमाद्यासह, अनुकूलता से हर्ष प्राप्त कराने वाली इन सूर्य की किरणों को नमस्यन्तः, पूजित करते हुए पुरुष इनके उदय होने पर यज्ञ, याग, योग, प्राणायाम का अनुष्ठान करे, धर्म का आचरण करे। दिवा पृष्ठम, द्युलोक के पृष्ठ पर आतस्थुः सर्वदा सर्वथा स्थित होते हैं। दिवो नाकस्य पृष्ठात्, इन वेद शब्दों के अनुसार द्युलोक स्वर्गलोक का पृष्ठ है। अतः यज्ञादि के द्वारा सूर्य का पूजन करने वाले लोग स्वर्ग में स्थित होते हैं। अर्थात सूर्योदय के समय योग, यज्ञ, ध्यान, संध्या, हवन का अनुष्ठान करना चाहिए। वहां उस समय कभी भी क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, छल, कपट का भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और प्रभात में जैसे उठते हैं, यदि हमने उस समय क्रोध करना शुरू कर दिया, उस समय लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, उस समय यदि हमारे अंदर गलत गलत विचार आएंगे तो पूरे दिन वही विचार चलते रहते हैं, जो हमारे शरीर को, मन को दूषित करते हैं,
ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं जो हमारे अंदर विष का काम करते हैं। इसलिए प्रभात में कभी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रभात में कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्ति नहीं उठनी चाहिए। ऐसी वृत्ति उठेगी तो स्वयं भी हानि उठाएंगे और जहां जहां पर हम रहेंगे वहां भी ऐसा ही वातावरण क्रिएट करेंगे। ऐसा हम ना करें, यह विशेष रूप से बात कही है कि प्रभात में क्या करने की योग्य है। यज्ञ करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संध्या करें, सेवा करें, मन को शांत रखें। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा यदि हम जीवन जीते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, जीवन संतोषमय, प्रेममय, करुणामय बनेगा। इसलिए सुबह सुबह कभी भी गड़बड़ ना करें और घरों को स्वर्ग बनाने का काम करें। सूर्य के किरण रूप अश्व सद्या शीघ्र ही द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक में पर्यंती चारों ओर जाने वाले होते हैं। सर्वत्र इनका प्रकाश फैल जाता है। सूर्य किरणें कल्याण करने वाली, निरोगता को प्रदान करने वाली, हर्ष की कारणभूत हैं। इनका यज्ञ आदि के द्वारा स्वागत हमें स्वर्ग सुख विशेष में स्थित करता है। जब हम इनका स्वागत करते हैं, सुबह सुबह ही दिव्य भाव रहते हैं हमारे अंदर। जैसे सुबह सुबह ही आप देखें चारों ओर कितनी सुगंधित और सुरभित सुवासित वायु प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, चलती है और जो चिड़ियां हैं चहचहाने लगती हैं। अलग अलग प्रकार से आप इन चिड़ियों के गान को सुनिए। ऐसी स्थिति में हम उस परमात्मा को सदा स्मरण करते रहें। ऐसे दिव्य भावों को जागृत करने के लिए नित्य स्वाध्याय आवश्यक है। नित्य वेद का स्वाध्याय, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना रोज करना चाहिए। और अगले मंत्र में, चौथे मंत्र में भी यही चर्चा की है कि सूर्य का महत्व क्या है। कहा तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या करतोर विततम समजभारा यदेदत् युक्ता हरिता सदस्थादात्री वासस्तनुते शिवस्मयी। तत् वही सूर्य से, सूर्य का देवत्वम जो ईश्वरत्व है, तत् वही महित्व महत्व है कि करतोह मध्याः, कर्मों के बीच में ही विततम सर्वत्र फैले हुए अपने किरण समूह को संजभारा संहृत कर लेता है। सूर्य की किरणें संकुचित हुई और अंधकार के कारण सब कार्य बीच में ही रुक जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सब कार्य जहां का तहां छोड़ करके लोग विश्राम की अवस्था में, अंधकार में कोई कार्य होता नहीं है तो सब वहीं पर अवस्थित हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। और यदा इत, जब ही यह सूर्य सदस्थात सहस्थ, सब प्राणियों के साथ ठहरने वाले इस पार्थिव लोक से रहित जो हरितः अपनी किरणों को आयुक्त लेकर के अन्यत्र संगत करता है, तो आत उसके अनंतर रात्रि रात सिमस्मयी सबके लिए वासः अपने अंधकार रूप कृष्ण वस्त्र को तनुते विस्तृत कर देती है। सूर्य की किरणें संकुचित हुई और संपूर्ण जगत में अंधकार के वस्त्र का प्रसार हो जाता है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो जाता है। तो सूर्य का महत्व यहाँ पर बतलाया है कि सूर्य का महत्व यह है कि ध्यान में आता है जब सूर्य की किरणें अस्त होती हैं तब उस समय अंधकार हो जाता है और सब बीच में ही ठहर जाता है, रुक जाता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा, ज्ञान भी एक प्रकाश होता है और हम प्रकाश से सदा आप्लावित रहें, अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं और दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाएं। मित्र व वरुण का प्रकाश, पांचवें मंत्र में कहा है तन मित्रस्य वरुणास्याभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते योद्युरूपस्थे अनंतमन्यदृसदस्य पाजः कृष्णमध्याधरितः संभरन्ति। सूर्य और देव उपस्थे, द्युलोक की गोद में अर्थात सूर्य में रूपम सबके निरूपक प्रकाश तेज को कृणुते करता है। तत्सूर्य, वह सूर्य का जो प्रकाश है मित्रस्य वरुणस्य, प्राण व उदान शक्ति के अभिचक्षे प्रकाशन के लिए होता है। सूर्य के इस प्रकाश से
प्रकाशक तेज का क्या परिणाम है कि हमारे जीवन में प्राण शक्ति, उदान शक्ति के विकास में विशेष हमको सफलता मिलती है। प्राणों के द्वारा हम अपने एक एक कोशिका को विकसित करते हैं, एक एक सेल को रिजनरेट करते हैं और वह एक एक कोशिका हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए कहा है कि यह जो उदान शक्ति के विकास के रूप में होता है, प्राण शक्ति के विकास से चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका आदि के कार्य सुचारू रूपेण संपन्न होते हैं और उदान शक्ति कंठ को जो है विशेष रूप से गति देती है, कंठ के कार्य को ठीक ठीक चलाती है। अस्य हरितः, इस सूर्य की किरणें अनंतम, अंत से रहित, अन्यत विलक्षणा पुरुषत उज्ज्वल पाजः बल को संभरंती, हमारे शरीर में धारण कराती है। यही बल प्राण है। यह विशेष रूप से कहा है कि जो प्राण है वो बल को देने वाला है और मित्र शब्द से यहाँ पर किरणें अन्यत दे दीप्यमान शक्ति से भिन्न कृष्णम उदान नामक शक्ति को, जो कि कंठ से, कंठ प्रदेश से होती हुई रोगों को शरीर से बाहर निकाल देती है। हमारे अंदर के जो रोग हैं शरीर के, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और प्राणायाम के द्वारा हम प्राणोत्थान करते हैं, जीवन का उत्थान करते हैं, शक्ति का संचय करते हुए शक्तिोत्थान करते हैं, शक्ति का विकास होता है। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य की होती है, सूर्य के प्रकाश की होती है। इसलिए अंतिम मंत्र इस सूक्त का कहता है अहंस व अवध्य से दूर। कहा ओम अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसा पिप्रिता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो माम हंतामदितिः सिंधु पृथ्वी उतद्यौः। हे सूर्य, हे देवा, दे दीप्यमान रश्मियों के समान जान रश्मियों को दीप्त देव पुरुषों, अद्य आज सूर्य से उदिता, सूर्य के उदित होते ही अम हसह, पाप से निहि आप पिप्रता, हमें निश्चय से पार करो। सुबह हुई, प्रभात में जब सूर्य प्रकाशित हो रहा है तो हमको रोज संकल्प लेना चाहिए कि मैं पाप में कभी नहीं फंसूंगा। जैसे सूर्य अंधेरी रात को चीरता हुआ प्रकाश दे रहा है, वैसे सारे कार्यों को करते हुए इस असार संसार में, इस जटिल समस्याओं के बीच में भी मैं कभी पाप को अपनाऊंगा नहीं। अपने ज्ञान के सूर्य को कभी भी अंधकार से, भोग विलासिता से, अज्ञान से, अधर्म से, अन्याय से, अभाव से कभी भी उसको ढकने नहीं दूंगा। जैसे अंधेरी रात को चीर करके सूर्य प्रकाशित होकर के सारे संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही मेरे अंदर छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो वृत्ति है, जो मुझको अंधकार में डालने का प्रयास करती है, मेरे ज्ञान रूपी सूर्य को प्रभावित करती है, उसको अंधेरे में ले जाती है, उस अंधकार को चीर करके मैं प्रकाशित होऊंगा। मैं अपने बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा ज्ञान रूपी सूर्य को भी कभी भी मैं आवृत नहीं होने दूंगा, अंधकार से कभी भी ढकने नहीं दूंगा। और कहा है कि हमें निश्चय से पार करो, इससे अवध्यात, निंदनीय, अवाच्य बातों से हमें पृथक करो। अक्सर लोग अनावश्यक बातों में अपने कार्य को छोड़ करके भी उसमें लगे रहते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि अनुत्पादक कार्यों में कभी नहीं लगना। अनुत्पादक कार्यों में लग करके व्यक्ति क्या करता है, अपनी शक्ति का भी क्षय करता है और दूसरे की भी शक्ति का क्षय करता है। तो इससे जो निंदनीय कार्य हैं, जो बदनाम होने वाले, बदनाम करने वाले कार्य हैं, उनको जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे
नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, अपकार भले ये दुनिया करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो बदनामी हमको कभी भी अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि इन बातों से हमको ऊपर उठना चाहिए। और अज्ञान से ऊपर उठ करके कहा, तत् हमारे इस पाप को, अवध्य को दूर करके हमको ऊपर उठाने का संकल्प दिलाइए। मित्र, वरुण, स्वास्थ्य, सिंधु, ये शरीर में स्थित रेता, कण, जल, पृथ्वी आदि, ये सारे जो पंच महातत्व हैं, पंचभूत हैं, ये हमको सदा स्वस्थ रखने का कार्य करें। कभी अस्वस्थ ना हो, असंतुलित ना हो, वात पित्त कफ भी संतुलित रहें। और ये पांचों तत्व हमको विशेष रूप से निरोगता का वरदान दें। ऐसा बनने का हमको सामर्थ्य दीजिए। तो हम प्रातः वेला में देवों से ज्ञान प्राप्त करके और पाप से, निंदनीय कार्यों से बच करके, निंदनीय बातों से बच करके अपने जीवन को सुगंधित, सुरभित, विकसित बनाएं, मर्यादित, संयमित बनाएं। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और सूर्य से हम सदा प्रकाशित होते रहें, ज्ञान से अपने आप को प्रकाशित करते रहें। ओम शांति शांति शांति।